नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि आज प्रदेश में कुल 12 मरीज मिले हैं। राजधानी रायपुर में अधिक कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। रायपुर में 7 पॉजिटिव मरीज मिले। बिलासपुर जिले में 2 मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग, महासमुंद और कोरबा से एक मरीजों की पुष्टि हुई है, जिससे प्रदेश में टोटल 51 एक्टिव मरीज अब तक हो चुके हैं। तो एक बार फिर से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी रायपुर में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमित मिले हैं और जिसके बाद कुल संख्या एक्टिव मरीजों की प्रदेश में 51 हो चुकी है। तो आधिकारिक सूचना है, जहां पर जिले के हिसाब से सारे मरीजों की संख्या बताई जा रही है और टोटल मरीज 51 हो गए हैं। तो प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर वापस लौटे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, उस पर रणनीति बनाई गई है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अब इसमें केस बनता है, नहीं बनता, इसमें कोर्ट में खड़ा कर देना चाहिए। अमृतकाल चल रहा है और लोकतंत्र की स्थापना 75वां साल चल रहा है और लोकतंत्र ही खतरे में है। तमाम एजेंसियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और विरोधियों को कुचलने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। जो भी यदि अडानी के बारे में कोई भी सवाल पूछे तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। जो स्थिति है और उसमें जो देशव्यापी आंदोलन जो चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा हुई। अमृत काल चल रहा है लोकतंत्र के 75 साल स्थापना के और लोकतंत्र ही खतरे में है। आज तमाम एजेंसियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और विरोधियों को कुचलने के लिए उपयोग किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी को मानहानि केस में कोर्ट से सजा मिलने और उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द होने को लेकर कांग्रेस का क्या नजरिया है, इस सवाल पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी ने इतना ही पूछा था कि अडानी से पीएम मोदी का क्या रिश्ता है, अडानी को संरक्षण क्यों मिल रहा है। इस पर जवाब देने के बजाय मामले को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए यह हो रहा है। रविंद्र चौबे का कहना है कि राहुल गांधी को अपनी बात रखने का और सफाई देने का अवसर मिलना चाहिए था। सदस्यता समाप्त कर सरकार उन्हें रोक नहीं सकती है। दूसरे तरफ डाइवर्ट करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। कल सूरत की एक अदालत ने 2 साल के कमीशन राहुल जी के खिलाफ दिया है। मानहानि के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रकरणों को हमने देखा है। इस प्रकार पहली बार हुआ है। माननीय न्यायालय के किसी फैसले पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सारी देश की संवैधानिक संस्थाएं किस ओर जा रही हैं। केंद्रीय न्याय मंत्री रिजिजू जी लगातार न्यायालयों को धमकी भरा बयान क्यों देते हैं। पर बात करते हैं रायपुर की, जहां महापौर एजाज ठेबर के घर पर ईडी ने छापा मारा। महापौर के घर के सामने उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। एजाज के समर्थकों ने ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महापौर एजाज ठेबर के समर्थक ने विधायक विकास उपाध्याय उतरे
और इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें दबाया जा रहा है। लोकतंत्र का हनन कर रही है मोदी सरकार। तो महापौर के घर पर ईडी का छापा हुआ है। आपको बता दें कि एजाज जो है ठेबर के घर पर ईडी पहुंची है और जिसके बाद भारी संख्या में उनके समर्थक उनके आवास के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं और इस छापेमारी का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में होता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में होता है, जो मोदी जी के खिलाफ में होता है, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं उस पर कार्रवाई बंद हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ के स्कूलों का नवीन शिक्षा सत्र 16 जून 2023 से शुरू होगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकम ने बताया कि विभाग की प्राथमिकता वाली योजनाओं को नवीन शिक्षा सत्र के प्रारंभ से होने के पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जो कलेक्टरों को ये निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों के भवनों के रेनोवेशन का काम 15 जून 2023 के पहले करने को कहा गया है। छूट गए स्कूल भवनों, आश्रम, छात्रावासों का सर्वेक्षण कराकर मरम्मत और अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराकर 1 सप्ताह में विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी स्कूलों में पुस्तकें और पात्र बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल मई जून के महीने में पहुंचकर 16 जून को शुरू होने वाले नवीन शिक्षा सत्र को प्रथम दिन ही इन सब का वितरण पात्र छात्रों को अनिवार्य रूप से करने को कहा गया है। जो स्कूल है हमारे विधानसभा जब सब शुरू होता है तो बहुत से प्रश्न लगते हैं। उसमें एक प्रश्न ये भी रहता है कि हमारे क्षेत्र में स्कूल की हालत बहुत खराब है, स्कूल जर्जर है, मरम्मत करने की आवश्यकता है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग ने एक निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने के निर्देश पर कि जितने स्कूल हैं, जितने आश्रम हैं, जितने छात्रावास हैं, सभी को जो मरम्मत करने योग्य हैं उनको प्राकलन सहित यहाँ पर बुलाया जाए कितनी उसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रदेश के सभी स्कूल जो भी मरम्मत करने योग्य हैं, जो भी आश्रम मरम्मत करने योग्य हैं, जो भी आश्रम छात्रावास मरम्मत करने योग्य हैं, उन सभी की मरम्मत की जाएगी। और ये हम कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है। आमतौर पर जो स्कूल है हमारे वहीं बुरहानपुर में आज चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन माता चैत्र महारानी समेत जिले में बैठी हुई प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। वहीं श्री राम जी की प्रतिमाओं का भी आज विसर्जन होगा। प्रतिमा के विसर्जन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आ रही है। रमजान और चैत्र नवरात्र को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और इस दौरान एसपी राहुल ने अतिरिक्त बल लगाने की बात भी कही है। नवमी को जो जुलूस निकलेगा उसके लिए हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे भी मूर्तियाँ बैठी हुई है उनका रूट प्लान वगैरह जो है वो मंगवा लिया है। उसको हम लोग एनालिसिस करके और उनसे जो है वो आवेदन भी ले रहे हैं कि वो रूट की परमिशन जो है उनके द्वारा ली जाएगी और उसको प्रॉपर प्लान करके ही हम लोग जो है वो रूट की परमिशन देंगे। और साथ साथ में जो एक्स्ट्रा फोर्स पीएचपी की तरफ से मिलेगा एक दिन पहले, तो उसको भी हम लोग जो है वो जगह जगह पे चेक पॉइंट्स, फिक्स पिकेट पॉइंट्स इस तरीके से लगाएंगे और प्रॉपर तरीके से जो है वो जुलूस निकालना इंश्योर करेंगे। वहीं कोरिया के बैकुंठपुर स्थित प्रेमाबाग मंदिर प्रांगण में नवरात्र के उपलक्ष्य पर अष्टमी के दिन विधायक अंबिका सिंह देव की माता उमा सिंह देव ने कन्या भोज कराया।
इस दौरान अंबिका सिंह देव और उनकी बहन राजश्री सिंह देव भी मौजूद रहीं। तो कन्या भोज का आयोजन किया गया। प्रेमबाग मंदिर प्रांगण में सभी कन्याओं को पहले भोज कराया गया और उसके बाद उन्हें उपहार देकर उनसे आशीर्वाद लेकर सभी ने उन्हें वापस भेजा। वहीं चैत्र नवरात्र के अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि बैकुंठपुर में कोरिया सर्व विकास समिति और सनातन गौरव मंच के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ प्रेमबाग प्रांगण में किया गया। प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्ग फवारा चौक, कुमार चौक और स्कूल पारा उडगी और निकाली गई। प्रेमबाग परिसर में रैली का समापन भी किया गया। कोरिया सर्व विकास समिति वहीं छिंदवाड़ा में 60 किलोमीटर दूर आदिवासी अंचल में तामिया में राजस्व अधिकारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। बता दें कि तामिया के ग्राम जोगी मुआर के ग्रामीणों ने बताया कि समीपस्थ ग्राम उमर बांके के ग्रामीणों ने हमारे ग्राम में जबरन सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं और यह सब तामिया के तहसीलदार और पटवारी की मिलीभगत से हो रहा है। संयुक्त क्रांति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीचंद चोरिया ने ग्रामीणों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि ग्राम की सरकारी भूमि पर अन्य ग्राम के ग्रामीणों ने कब्जा करा लिया है और यहां तक कि अनुभागीय अधिकारी और राजस्व विभाग मामले को अनदेखा कर रहे हैं। आपका तामिया तहसील के अंतर्गत जोगी मुआर के गांव है। उस गांव में कुछ लोगों ने, बाहर की ग्राम पंचायत के लोगों ने कब्जा कर लिया है। 32 एकड़ सरकारी भूमि है और उसकी शिकायत इन्होंने 7 तारीख को एसडीएम को भी दिया, तहसीलदार को भी दिया है। लेकिन इसमें सीधा सीधा ये चल रहा है कि तहसीलदार और पटवारी मिलकर बाहर के लोगों को वहां पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कराने में लगे हुए हैं। हमारा यही कहना है कि तत्काल सरकारी जमीन से कब्जा हटाया जाए और अगर सरकारी जमीन का पट्टा देना है तो पहले उसी ग्राम पंचायत के लोगों को दिया जाए जिस ग्राम पंचायत में वो जमीन आती है। इसी वजह से आया हूँ कि ये कागजात कार्रवाई करने में हम 1-1.5 महीने से परेशान हो गए, हम जोगी मुआर के लोग। इसलिए यहाँ आना पड़ा, इन लोगों से मिले, इनने रास्ता बताए, हम यहाँ पर आए। वो जमीन हमारे गाँव में भी अतिक्रमण के आंदोलन लोग हैं, उनको मिले या दूसरे गाँव के लोगों को क्यों मिले। वहीं बुरहानपुर जिले में रामनवमी के उपलक्ष्य में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित हुए। चैत्र नवरात्रि को पूरे देश बड़ी ही धूमधाम से मना रहा है। ग्राम घरराला में माता रानी के जगराते का आयोजन किया गया, जिसमें भजन सम्राट मलखान पवार के भजनों पर श्रद्धालुओं ने जमकर आनंद लिया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। इस भजन पर राम भक्त अपने आप को थिरकने से रोक नहीं पाए। जगराता रात के 9 बजे से शुरू हुआ, जो कि सुबह 4 बजे तक चलता रहा।
वहीं बुरहानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने नवारा चौकी हेवारा रोड मजार के पास नायरा पेट्रोल पंप पर चोरी करने की योजना बना रहे 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 2 कुल्हाड़ियां, लाठियां और 3 मोटरसाइकिल जब्त की हैं। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि हेवरा रोड माजरा के कुछ लोग पेट्रोल पंप पर चोरी करने की योजना बना रहे हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया, जिसके बाद सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पेट्रोल पंप पर चोरी की योजना बना रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को अपनी पकड़ में ले लिया है। नावड़ा चौकी अंतर्गत हीरा फाटे के पास में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। नावड़ा चौकी अंतर्गत हीरा फाटे के पास में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 लोग जो है वो गोंदवाड़ी बिजोर थाना क्षेत्र अंतर्गत युवा के रहने वाले हैं। इनको डकैती करने के उद्देश्य से ये लोग छुटे हुए थे और साथ में इनके साथ में कुछ लाठियां और एक कट्टा और साथ में 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। ये पास में ही जो पेट्रोल पंप था वहाँ पर डकैती की योजना बनाकर उसको अंजाम देने के लिए थे। मुखबिर की सूचना पर इनको करके 5 को राउंडअप कर लिया गया है और पूरा के पूरा जो इनके पास कट्टा और गठिया हुई थी इनको जब्त करके गिरफ्तार करके छोड़ दिया। वहीं रायपुर में प्रदेश कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान कुमारी शैलजा मोहन मरकाम मौजूद रहे। बता दें कि कुमारी शैलजा ने कहा कि देश में ऐसा कोई मुद्दा हमारा सामने आया है जो कभी नहीं हुआ है। हमारे नेता राहुल गांधी के साथ पिछले दिनों चाहे वो अदालत का फैसला आया हो या उसके बाद का घटनाक्रम जो भी हुआ है, उसके तथ्य की बात हम मीडिया के सामने रखने आए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा से किस तरह से सदस्यता समाप्त की गई, उसके पीछे गहरी चाल समझ आती है। राहुल गांधी ने पदयात्रा के दौरान बात उठाई, संसद में भी बात उठाई गई। साथ ही साथ राहुल गांधी के बारे में विदेश जाकर देश विरोधी बातें करने वाली बात बिल्कुल गलत है, जबकि उन्होंने कहा कि कोई भी मुद्दा भारत का अंदरूनी मामला है, हम उसको समझ लेंगे, हमारे संविधान पर पूरा भरोसा है। की गई ये सारी बातें एक बहुत बड़ी गंदी चाल का हिस्सा नजर आ रही है। राहुल जी की पदयात्रा के बाद आपने देखा कि कैसे देश में माहौल बदल रहा था। राहुल जी ने बातें उठाई हैं अपनी पदयात्रा के दौरान। राहुल जी ने बात उठाई जब संसद का सत्र हुआ उसके दौरान। साथियों, हम ये सारा ब्यौरा आपके सामने अभी आपको प्रेस नोट मिल जाएगा। राहुल गांधी के ऊपर ये सारी कार्रवाई क्यों की गई, इसका एकमात्र कारण है कि राहुल जी ने देश के प्रधानमंत्री जी की शायद किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया। संसद में उन्होंने 2 सवाल पूछे, मूल रूप से 2 सवाल पूछे। क्या अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ यानी कि $2 बिलियन हैं? अडानी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकते थे क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है। यह पैसा कहाँ से आया? ये किसका काला धन है और ये किसकी शेल कंपनियां हैं? ये कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम कर रही हैं। ये कोई क्यों नहीं जानता?
किसका पैसा, इसमें एक चीनी नागरिक शामिल, ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? राहुल जी ने ये पूछा और राहुल जी ने ये सारी जो बातें हैं जो सार्वजनिक रूप से सबको उपलब्ध हैं वहाँ से निकाल कर ये सवाल पूछा। दूसरा उन्होंने जो सवाल पूछा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अडानी से रिश्ता क्या है? उनके विमान की तस्वीरें आप सबने देखी। उनका रिश्ता आज से नहीं, पहले से कितना गहरा रिश्ता है ये सब जानते हैं और सबने देखा है। माफ की गई ये सारी बातें। चलिए फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।